नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आज एक वीडियोस देखा जो कि मैंने अपलोड भी किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो है भोजपुरी इंडस्ट्री की एक पॉपुलर, मैं फेमस अभिनेत्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चर्चा में बनी रहती हैं, पॉपुलर भी हैं, फेमस भी हैं। नाम है उनका काजल राघवानी। अब काजल राघवानी को आप लोग क्यों जानते होंगे, ये बखूबी आपको पता होगा। खेसारी लाल यादव की वजह से, मैं ये कह सकता हूं कि खेसारी लाल यादव की वजह से, और मैं खेसारी लाल यादव की वजह से इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ जब काजल राघवानी काम करती थी तो हाँ, वी एक्सेप्ट, ऑल फैंस आर एक्सेप्ट कि भैया काजल राघवानी इज अ गुड एक्ट्रेस, अच्छी एक्टर हैं, अभी अच्छी अभिनेत्री हैं, अच्छा काम करती हैं, अच्छा उनका एटीट्यूड है जो एक्टिंग को लेकर है, ये सब कोई मानता है। और जब खेसारी लाल यादव के साथ, मतलब एक होता है कि बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं, बहुत सारे अच्छे अभिनेता भरे पड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो उनको कोई भी पूछने को तैयार नहीं है। काजल राघवानी टैलेंटेड थी, टैलेंटेड हैं, और इनसा मतलब ऐसा हम कह लें कि इन फ्यूचर जो है वो रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिस एक्टर के साथ आपने काम किया, जिस एक्टर के साथ आपने बुलंदियों को छुआ, जिस एक्टर के साथ आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी चर्चा का विषय बने होती हैं, वो सच है कि खेसारी लाल यादव हैं। खेसारी लाल यादव की ही वजह से काजल राघवानी को बच्चा बच्चा तक जानता है कि काजल राघवानी कोई अभिनेत्री है, और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अब चपर चपर आकर काजल राघवानी कुछ भी बोल देना तो ये एक अलग बात है। अब आप लोग सोचिए कि काजल राघवानी को आजकल कौन पूछता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, जब खेसारी यादव के परे जाकर काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों में, मतलब मुझे मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 वीडियो देखते हैं, तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोग खेसारी लाल यादव से अलग होने के बाद उनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिल्म को आप लोगों ने कितने सिनेमाघरों में देखा है। तो उसका जवाब, अगर मान लीजिए 10,000 लोग देखते हैं तो उसमें जवाब आ जाएगा 9,999 लोगों की मैंने नहीं देखा है। और ये फैक्ट है और उनको भी पता है, ये बखूबी आप जानती होंगी, और ये काजल राघवानी को बखूबी पता भी होगा कि वो क्या है। तो एक टैलेंटेड होना, टैलेंटेड के साथ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, वो मायने रखता है, जो आपको नहीं अब मिल रहा है, आपको कोई पूछता तक नहीं है। शायद इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब उनको मिर्गी आ रहा है। मिर्गी आ मतलब बिना कुछ, मतलब कोई इधर से बोल नहीं रहा है, भाई आप अपना काम कर रही है, करिए। लेकिन जब इधर से आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ खेसारी लाल यादव ने जब एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें उन्होंने बोला था, लेकिन उसमें कितना दिन हो गया बोले हुए, और आज उस चीज़ का आप मतलब पता नहीं क्या कर रही हो। तो ये दिखाता है कि जरूर कुछ ना कुछ मेंटली और माइंडली जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्जन है, जिसकी वजह से 4 महीने की बातों को उठाकर अब टूट पड़ना, ये अपने आप में। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले एक लाइव आई थी, लाइव में उन्होंने कहा था कि खेसारी लाल यादव जी अच्छे हैं, उनके फैंस नहीं कर सकते हैं ऐसा, वो एट द इंस्टेंट, और फिर अचानक से आकर बुराइयां करना, साड़ी पहन के नाचना, लड़कियों को बदनाम करना, लड़कियों के बिना नहीं रहना, बेटी एट ऑल, पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जूता सुंघाओ, जूता सुंघाओ, उनको मोजा सुंघाओ। मिर्गी आ गई है काजल राघवानी की, और वो यूट्यूबरों को कह रही थी। तो यूट्यूबर आप लाइक बने ना, आपके नाम पर कोई देखता है क्या न्यूज़, आपको कोई न्यूज़ बनाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? चलो खेसारी फैंस हैं, एक यूट्यूबर हैं, बनाते हैं उनके नाम लेकर, आप उस लायक बनिए पहले। आप जब काम करते हैं खेसारी यादव के साथ तो न्यूज़ बनती है, आप अकेले कर रहे हैं तो कोई पूछने को तैयार नहीं है, तो आप कहेंगे ही चमचा, क्योंकि आपको लोग तो बना नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लोग पूछ नहीं रहे हैं। तो ये रियलिटी है, और शायद इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें हुई है। और मुझे लगता है कि भाई आपने 10-15 साल तक जिस एक्टर के साथ काम किया, 10-15 साल, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, हो सकता है 5-6 साल, तो आपने जिस एक्टर के साथ काम किया, बारीकी के साथ काम किया, उसके साथ रिलेशनशिप में रही, ऐसा भी चर्चाएं विमर्श फैलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन सारी चीज़ों को किया, करोड़ों रुपया छापा, गाड़ी बंगला घर बनाया, भोजपुरी के लिए काम किया, और अचानक से आप आकर एकदम तटपुंजियों जैसी बात अगर करेंगी ना, तो समझिए कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी, मेरा मानना है। क्योंकि भाई यार 10 साल तक काम करो फिर आके गाली गलौज करने लगो, ये तो अपार्ट फ्रॉम दैट है। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि मेंटली मतलब एक होता ना कि नॉन मेंटल, उस टाइप के लोग ही कर सकते हैं इससे, कि आप किसी के साथ काम करो, अगर काम किए हो तो उस समय आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, उस समय की बातें क्यों की आपने क्यों काम किया, और आज जब कोई पूछने को तैयार नहीं है तो आप आकर इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से विकृत हो चुकी है, और उनकी मानसिकता सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस पे, जिस तरीके से काजल राघवानी ने इस तरीके का बयानबाजी किया है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर डाला है, कई सारे वीडियो बनाकर, उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।